हेलो फ्रेंड्स, सीटेट स्पेशल 2024 में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे सीडीपी के क्वेश्चंस। और ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। वरीयता देने से मतलब है कि किस विधि को आप अपनाएंगे, ठीक है, महत्व देंगे। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, सहयोगी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, अपनी कक्षा की व्यक्तित्व भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। नेक्स्ट है हमारा, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, आकलन कब उद्देश्यपूर्ण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। जब सही फीडबैक प्राप्त होगा तभी तो शिक्षकों को और विद्यार्थियों का आकलन का उद्देश्य पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की क्या भूमिका है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप भी शिक्षक बनने वाले हो। तो आंसर हो जाएगा डी, सुविधा दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ए, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। नेक्स्ट है हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस में शामिल करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, ये कथन है। तो ये कथन क्या है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के अनेक कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सुनने में असमर्थ बच्चा, ऑप्शन देखिए, और सही आंसर है हमारा सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन प्राप्त कराए जाएं। ऐसा नहीं है जो बच्चों में कुछ कमी है तो वो कर नहीं सकते। आज के टाइम पे आप देखिए कि सब आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल देनी चाहिए और उन्हें समान अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो प्रतिभावान शिक्षार्थी की क्या विशेषता है, देखिए आप, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है, ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। देखिए बच्चों को अगर हम उनके जीवन से रिलेट कर कर पढ़ाएंगे ना तो वो ज़्यादा जल्दी सीखता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो हमें इनमें ये कथन दिए हुए हैं और हमें सही कथन को चुनना है। तो जहाँ तक कि है मुझे लगता है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, और एक ही रॉन्ग है। पहला, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, वो निष्क्रिय नहीं होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है।
तो ये विधियां बतानी है आपको कौन सी सबसे प्रभावी है, और सही आंसर है हमारा नंबर सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। किस वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से सीखेंगे? ऑप्शन है आपके सामने, और सही आंसर है हमारा नंबर ए, जहां उन्हें संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। हमारा सीटेट का कहना यह है कि बच्चे जैसा भी हो वो महत्वपूर्ण है और उसे सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है हमारा, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं उसके विचार के बारे में और आपको सही चूज करना है। तो हमारा सही आंसर है सी, यानी 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है हमारा, कोई शिक्षिका और अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतर प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। करने से ही बच्चा सीखता है, और ये ऑप्शन हमारा सही है। उम्मीद करती हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।